नमस्कार दोस्तों। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? मैं आपको इसको एक सिंपल कहानी के जरिए समझाना चाहता हूँ। एक बार क्या हुआ, एक बार एक राज्य में एक कवि एक राजा के पास गया और उसने राजा को बहुत अच्छी अच्छी कविताएं सुनाई और बहुत प्रसन्न कर दिया। तो राजा ने उससे कहा कि तुम मुझसे कुछ भी मांग सकते हो। तो उसने कहा कि मुझे आप केवल, जो राजा के बगल में एक चेस का बोर्ड रखा हुआ था, शतरंज का बोर्ड, तो उसने राजा से कहा कि आप केवल मुझे एक काम करिए, आप मुझे इस शतरंज के बोर्ड पे कुछ चावल दे दीजिए, चावल के दाने। तो राजा ने कहा बस इतनी सी चीज़, तुम कुछ भी मांग लो, रुपए पैसे जेवरात कुछ भी मांग सकते हो। तो वहाँ पर उसने कहा नहीं, आप बस एक काम करिए, चेस बोर्ड पे हर खाने पे पहले वाले खाने का दूना चावल का दाना रख दीजिए। तो राजा ने कहा ठीक है भाई, कह रहे हैं तो करो। तो राजा ने जब रखना शुरू किया तो पहले में 1, दूसरे में 2, तीसरे में 4, इस तरह करीब 14वें खाने तक 18 कुंटल गेहूँ इकट्ठा हो चुका, चावल इकट्ठा हो चुका था, 18 कुंटल चावल का। और लास्ट के खाने तक बढ़ते बढ़ते भी सारे राज्य का चावल वहाँ पहुँच गया। तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट को आइंस्टीन ने 8th वंडर ऑफ वर्ल्ड कहा है। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है? आपके ब्याज पर ब्याज, यानी कि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, यानी कि जितना आपने एक साल भर में इंटरेस्ट कमाया उस पर फिर ब्याज, उस पर फिर ब्याज। इसका बहुत अच्छा यूज़ SIP में होता है, म्यूचुअल फंड में होता है। क्योंकि म्यूचुअल फंड के जो रिटर्न हम देखते हैं वो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, यानी कि जो आपका प्रॉफिट हुआ उसको दोबारा से इन्वेस्ट किया गया, उस पर दोबारा से गेन हुआ, उस पर फिर दोबारा से गेन हुआ। इस तरह कंपाउंड इंटरेस्ट का हम लोग बेहतरीन फ़ायदा उठा सकते हैं। और जनरली देखा गया है कि जिन लोगों ने भी इन्वेस्टमेंट किया है, आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम उनके ऊपर किसी भी तरीके का मार्केट का उतार चढ़ाव का फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो इतना ज़्यादा ऑलरेडी कंपाउंड इंटरेस्ट उसमें बन जाता है कि उस समय के उतार चढ़ाव से कोई मैटर ही नहीं करता कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या चीज़ है। दूसरा, कंपाउंड इंटरेस्ट की वजह से हम कई चीज़ों में अपनी प्लानिंग, छोटे छोटी चीज़ों से भी बड़ी प्लानिंग कर सकते हैं सिस्टमेटिकली रूप से। लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी कर सकते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए। इस तरीके से हम कंपाउंड इंटरेस्ट का यूज़ कर सकते हैं। तो मित्रों, इसका फ़ायदा उठाइए। छोटी छोटी बचत, परंतु सिस्टमेटिकली बचत करके आप कंपाउंड इंटरेस्ट का फ़ायदा उठा सकते हैं। धन्यवाद।